कैसे हो आप दोस्तों। माय डिजिटल टॉक शो में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको बताया था कि ये जंग नहीं रुकने वाली दोस्तों। अब इसराइल के जो एक डिफेंस मिनिस्टर हैं और मुशीर ख़ास हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अब उन्होंने भी एडमिट किया है कि ये जंग नहीं रुकती हुई नज़र आ रही। और अब ईरान ने जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है इसराइल पर, उसे देखकर तो इसराइल के हड़कंप मचा हुआ है इसराइल में, और इसराइल इसे फेस नहीं कर पा रहा दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल इसका कोई तोड़ निकाल ही नहीं पा रहा है। सबसे पहले तो जो उनके डेविड स्लिंग और दीगर जो जितने भी उनके डिफेंस सिस्टम थे वो सब नाकाम कर दिए ईरान ने। और अब हो क्या रहा है कि जो अब पहले थोड़े बहुत डिफेंस सिस्टम या रडार सिस्टम जो उन्होंने डिस्ट्रॉय करे थे, कुछ रडार सिस्टम जो बच गए थे, अब उनसे अगर रोका भी जाएगा कोई मिसाइल ईरान का, तो वो भी एक आध मिसाइल रुकेगा, उसमें से बहुत सारे जो हैं वो गिर जाएंगे। क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है ईरान ने, वो इस्तेमाल करने के लिए उसे रूस की मदद ली है उसने। जो ईरान के जो मिसाइल हैं उसमें से दोस्तों जो छोटे छोटे क्लस्टर बॉम्ब्स निकलते हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है क्लस्टर बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजी, ये उसे रशिया ने फराहम किया। क्योंकि रशिया हमने देखा यूक्रेन में इस तरह के मिसाइल मारता था पहले से ही, और इस तरह की टेक्नोलॉजी उनको मुझे लगता है इसके बदले में मिली होगी। ये जो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी दी थी ना रशिया को, ईरान ने ड्रोन जो दिए थे बनाकर यूक्रेन जंग के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके बदले में कुछ तो दिया होगा ईरान ने। तो जाहिर सी बात है ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बदले में ये इससे क्लस्टर बॉम्ब वाली जो क्लस्टर बॉम्ब्स की जो मिसाइलें हैं, इसके बदले में इसका समझौता किया गया होगा। मुझे अब ये साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले दोस्तों ये इनका मुआहदा हुआ था या नहीं था, लेकिन इस पर कोई मोहर नहीं थी। लेकिन अब जो मिसाइलें मार रहा है ईरान, उससे तो ये साबित हो गया कि ये रशिया की दी हुई टेक्नोलॉजी है। इसमें टेक्नोलॉजी में होता क्या है दोस्तों, जब एक मिसाइल सरफेस के करीब आती है, समझो आप वो जैसे इजराइल के आसपास आई, तो इजराइल के आसपास आने से पहले वो हवा में ही, मान लो उसके अंदर 36 क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, छोटे छोटे 36 होते हैं, अमूमन 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। तो 36 जो बॉम्ब्स हैं या 100 जो बॉम्ब्स हैं, वो सरफेस तक आने से पहले, धरती से टकराने से पहले वो उसका ओपन हो जाता है, और उसमें से वो निकल जाते हैं क्लस्टर बॉम्ब छोटे छोटे। अब मान लीजिए आपने एक मिसाइल आ रही है, उसके लिए आपने 1 या 2 प्रोजेक्टाइल रॉकेट फायर किए इसराइल ने उसे रोकने के लिए, ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए। अब उसमें से एक मिसाइल में से एकदम से 100 या 200 निकल जाए, 100 या 200 छोटे छोटे क्लस्टर बॉम्ब निकल जाए, तो दोस्तों ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसे डिटेक्ट करके उसे रोक ले। ना इजराइल के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना ही इस दुनिया में अभी मौजूद है इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी के इस तरीके की उसको रोक ले क्लस्टर बॉम्ब्स को। और ये क्लस्टर बॉम्ब्स दोस्तों कैसे हैं, मान लीजिए आपके एक एरिया में है, अब इस एरिया में अगर क्लस्टर एक मिसाइल छोड़ी गई, तो अब उसमें से जब 100-200 निकल जाएंगे, तो जिस एरिया में वो गिरेंगे वो तो पूरा एरिया तबाही कर देंगे, उस एरिया में पूरे एरिया को तबाह कर देंगे दोस्तों ये क्लस्टर बॉम्ब छोटे छोटे। और ये इतने खतरनाक है दोस्तों, ये आज भी फट सकते हैं, ये कल भी फट सकते हैं, 2 साल बाद फट सकते हैं, 3 साल बाद गिरते ही फटेंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, पता नहीं कब फटे। अब मान लीजिए युद्ध बंद हो गया, युद्ध के 2 साल बाद फट गया, अब बताओ। तो ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, और इससे बचना नामुमकिन है। कोई भी रडार, कोई भी सिस्टम, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता दोस्तों, इससे बचा नहीं जा सकता। और इसीलिए अब इसराइल में इतनी जो उस वहाँ पर तबाही हो रही है, तो जो अमेरिका का मुशीर खास है उसने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ट्रंप इसको तुम रोको जल्दी से जंग को, क्योंकि अगर तुमने नहीं रोका तो इसराइल में इतनी तबाही हो रही है वो परमाणु बम भी यूज कर सकता है। क्योंकि भाई जब आप पर तबाही होगी तो आप कुछ भी लास्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं दोस्तों। तो इसलिए उसने, जो अमेरिका का मुशीर खास है, डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर खास है, उसने कहा कि इस जंग को रुकवाओ ट्रंप। लेकिन दोस्तों इसराइल की बहुत ज़्यादा इस जंग में नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अपने कमेंट इस वीडियो के लास्ट में दे दीजिए कोई आपको। ठीक है दोस्तों, अलविदा मेरे दोस्तों।